एक चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तृहरि जी हुए हैं, बहुत बड़े वीर और महात्मा भी हुए हैं। उनके छोटे भाई का नाम था विक्रमादित्य, सब कोई जानता है, विक्रम बेताल कथा नहीं चले, और उनके छोटे भाई थे विक्रमादित्य। अब ये जब यौवन अवस्था को प्राप्त हुए, बहुत बहुत ही बुद्धि प्रधान जीव, अलग अलग होता है, वो बहुत माइंडेड थे, बहुत बुद्धिमान। तो उन्होंने मन को जांचा कि चाह क्या रहा है, सब कुछ है चक्रवर्ती सम्राट, तो मन ने मांगा एक सुंदर स्त्री जो कहीं भी सबके पास ना हो। और चक्रवर्ती सम्राट मतलब एक छत्र राज्य हुक्म कर दिया कि सब सुंदरियां हमारे सामने लाई जाएं। तो उसमें देश विदेश की सब सुंदरियां उनके सामने लाई गई। तो एक सुंदरी का नाम था पिंगला, जो सर्वांग सुंदर और मन पसंद एकदम, भर्तृहरि जी ने चयन कर लिया। अब उसने भी सौभाग्य माना, इतना बड़ा वैभव संपन्न राजा मुझे स्वीकार, और 9 अवस्था थी। बड़े वो वैज्ञानिक बुद्धि के थे। तो उनका अब मैं कुछ वर्ष राजकाज विक्रमादित्य को देता हूं, क्योंकि मैं अनुभव करना चाहता हूं कि मन ने कहा स्त्री में सुख है, तो क्या सुख है मैं अनुभव कर। अब ना किसी से बोलूंगा, ना किसी से, इसी से बोलूंगा, इसी को देखूंगा, इसी के साथ रहूंगा, इसी से पूरी एकाग्रता। महल में समय से भोजन भर आ जाए, कोई सूचना नहीं, कोई हमारे पास नहीं आएगा। तो राजा थे, उनकी आज्ञा, विक्रमादित्य राज सिंहासन संभालने लगे, और वो काफी समय व्यतीत हुआ, रात दिन उसी के सानिध्य में। तो एक मन में एक घृणा सी एक होती, पर फिर दूसरा कोई रास्ता नहीं है ना मन को, तो फिर वो उसी में बार बार गिरता। एक दिन एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था देवराज इंद्र की, कि निर्धन हूं, धन की प्राप्ति हो जाए। जब मंत्र अनुष्ठान पूरा हुआ तो देवराज इंद्र प्रकट हुए, उन्होंने बिना पूछे उसे एक अमृत फल दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उस ब्राह्मण ने सोचा इस अमृत फल को हम खा के क्या करेंगे, वैसे ही गरीब है, मर रहे हैं। अगर ये अमृत फल हमारा धर्मात्मा महावीर राजा वो पाले तो सारी प्रजा को बहुत सुख मिलता रहेगा, क्योंकि वो धर्मात्मा राजा थे भर्तृहरि जी। पहले था कि राज दरबार में या राजमहल में संत और ब्राह्मणों के लिए निषेध नहीं था, कभी भी जा सकते हैं बिना रोक टोक के, ऐसा मर्यादा थी। मंत्री ने सूचना दी कोई ब्राह्मण पधारे हैं, प्रभु आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत वर्षों के बाद महल में। तो उनका अवश्य स्वागत है, उनको बुलाओ। बुलाया, प्रणाम किया, आज्ञा कीजिए। उनका मैंने मंत्र जब किया था धन के लिए, तो धन तो दिया नहीं, देवराज इंद्र ने अमृत फल दिया है, इसे जो पाएगा वो अमर हो जाएगा। तो मैं दरिद्र अमर नहीं होना चाहता हूँ, आप हमारे धर्मात्मा राजा हैं, आप पाएं और आप अमर हो जाएं, और मुझे कुछ धन दिला दीजिए। तो उनका कुछ नहीं, आदेश किया जितना इनको जब जरूरत पड़े बराबर देते रहिए, अब तुम्हें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मंत्र अनुष्ठान था ना, तो धन तो मिलेगा ही, और उसका प्रकार बदल गया, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब उन्होंने विचार किया कि अगर अमर फल मैं पालूंगा और पिंगला मर गई तब तो जीना मुश्किल हो जाएगा, मैं ये अमर फल पिंगला को पवा दूं, तो जब तक जीवित रहूंगा तब तक ये हमारे सामने रहेगी। उसे कहा फल अमर फल है, आप इसे पा लीजिए। उसने कहा कि देवताओं के द्वारा दिए हुए फल ऐसे नहीं पाए जाते, पवित्र होके पाया जाता है, अब हम स्नान करेंगे फिर पालेंगे, आप विश्वास मान लिए, मैं पालूंगा। मान गए। जिस महल पर वो एकांतिक वास कर रहे थे उसी की खिड़की से झांक के एक दिन देखा था पिंगला ने, तो अश्वपाल पीछे घुड़सवार थी, उसमें एक अश्वपाल था, राजा का अश्वपाल, मतलब एक सेना नायक की तरह शूरवीर, घोड़ों की सुरक्षा, घोड़ों की ट्रेनिंग बहुतों से करवाना, सब वो देखकर मोहित हो गई पिंगला। धीरे धीरे उनका मिलना जुलना, अब उसने विचार किया कि ये अगर अमल फल अश्वपाल को हम पवा देंगे तो अमर रहेगा, जब तक हम जीवित हमारी मित्रता चलती रहेगी। अश्वपाल को जब अमर फल मिला तो उसकी आसक्ति थी महाराज के दरबार में नाचने वाली वैश्या से, मित्रता थी उसकी। इसने सोचा अगर उस वैश्या को फल पवा दे, नवीन अवस्था की थी, वो अमर हो जाएगी। वैश्या के हाथ में अमर फल है, उसने सोचा मैं नीच कर्म करने वाली अमर फल पाकर क्या करूंगी, अगर मेरे महाराज ये अमर फल पा लेंगे तो धर्मात्मा है, वो अमर हो जाएंगे। मंत्री ने सूचना पहुंचाई, राज दरबार की नृत्यांगना आपके दर्शन करना चाहती है, बुलाया जाए। सरकार, ये अमर फल मुझे प्राप्त हुआ है, इसे आप पालें तो अमर हो जाएंगे मालिक, हम तो आपके दरबार की नाचने वाली हैं। तो अमर फल देखा, ये तो वही है जो ब्राह्मण दे के गया था। कहा तुम अमर फल कहां से प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि वैदिक मंत्रों के द्वारा अनुष्ठान से प्राप्त होता है, सच्ची बताना नहीं तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो उसको कोई पता तो था नहीं ना। तो उसने कहा आपके महल के पीछे जो अश्वपाल हैं उनसे हमारी दोस्ती है, उन्होंने हमें दिया है। बोले जाओ, ये बात किसी से कहना मत, जाओ।
दूसरे दिन दरबार में घोषित किया कि महाराज भर्तरी जी आज राज दरबार में स्वयं पधार रहे हैं। शास्त्रों, प्रजा, राजमंत्री, सेवक सब उपस्थित हुए, बैठे और कहा अश्वपाल को बुलाया जाए। अश्वपाल अब राजा का हुक्म तो बहुत डरते हुए आया कि ऐसा क्या। तो उनका हाँ भाई, ये अमर फल तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? अगर सत्य बोलोगे तो मुक्त कर दिए जाओगे, नहीं तो अभी तुम्हारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। कैसे बोले? अब ये कैसे बोले कि रानी ने दी? अब अगर नहीं बोलता है तो मारा जाएगा। तो उसने कहा सरकार प्राण रक्षा की जाए, महारानी पिंगला ने मुझे ये दिया है, चलो एकांत में हो जाओ। पिंगला को बुलाया तो आकर सिंहासन पर बैठने में, नहीं सभा में खड़ी हो। देखो भाई सभासदों, हमारे देश के ब्राह्मण ने एक अमर फल दिया था और वो सत्य है, उसके खाने से व्यक्ति अमर हो जाता है। मैं तलवार से इस पर प्रहार करूंगा लेकिन ये पिंगला मरेगी नहीं क्योंकि इसने अमर फल पाया है। और खींची तलवार, जे ही प्रहार, नहीं महाराज, नहीं महाराज। वो क्यों, तुम्हें संशय है क्या ब्राह्मणों के तप और उस दैवी फल से? वो संशय नहीं, पर महाराज मैंने पाया नहीं। कहाँ दिया? अश्वपाल को। हंस दिए कि मुझ सर्वांग सुंदर चक्रवर्ती सम्राट से तेरे को प्रियता नहीं हुई, एक अश्वपाल घोड़ों की सेवा करने वाले से। और वो एक अश्वपाल तुझ पिंगला महारानी से तृप्त नहीं हुआ, वो एक वैश्या से प्यार करता है। इसका मतलब ये नीच काम कभी संतोष, कभी शांति प्रदान नहीं कर सकता। मुकुट उतारा, सिंहासन पे रखा, लंगोटी लगाई, आजीवन के लिए वैराग्यवान। भर्तरी शतक वैराग्य जो है ना, संत जन उसका गान करते हैं। ये है जो माया का आकर्षण है। ये ऐसा लगता है इसमें सुख है, उसको लगता है उसमें सुख है, उसको लगता है उसमें, पर सुखी कोई नहीं है। सुखी वही है जो भर्तरी जी की तरह संसार का राग छोड़कर भगवान के